नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जोहार झारखंड। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले कई दिन से हम लोग नंबर सिस्टम पे लगातार क्लास कर रहे थे। अब जो है नंबर सिस्टम का टॉपिक, मेरा चैप्टर जो पूरा चैप्टर था कंप्लीट, जो कि हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन किए, वो कंप्लीट हो चुका है। आज से जो है नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं घात, घातांक और करनी। प्यारे मित्रों, आप लोग जो है इससे बहुत पहले से परिचित है, बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे घात, घातांक। ठीक है, उसी को थोड़ा सा जो है नीचे से लेके ऊपर तक, बेसिक से लेके हाई तक पढ़ेंगे। और स्वागत है आपका नया चैप्टर में। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेके, नोट्स बुक लेके बैठिएगा और सब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले है पावर। देखिए ये है पावर, इसको क्या बोलते हैं? घात। ठीक है, और एक होता है इंडिसेस, इसको बोलते हैं घातांक। ये दोनों जो है फ्रेंड्स मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, इसमें क्या है? घात। घात किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई भी संख्या है, मान के चलिए 2 है। ठीक है, 2 पे पावर 6 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स। ठीक है, इसी का नाम है घातांक। ठीक है, इसका अर्थ पहले समझते हैं। और ये क्या है? ये जैसे 2 है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बेस। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, आधार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को उम्मीद करते हैं क्लियर है। देखिए अब जो है, अब आप लोग को समझना होगा कि जैसे 2 पर पावर 6 है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? एक्चुअल में बच्चा को कन्फ्यूजन होता है। जैसे 2 पे पावर 3 रहेगा तो क्या करेगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है? गलत है, इसका ये नियम नहीं है। ठीक है, जैसे कि 2 पर पावर 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 6 बार लिख सकते हैं। 6 बार। ठीक है, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसका अर्थ कितना हुआ? 2 पर पावर 6, इसका मतलब क्या बोल रहा है? 64 लिखने को बोल रहा है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हुआ। तो घात और घातांक क्या है फ्रेंड्स? दोनों मिलता जुलता शब्द है। ठीक ना, एक ही है, समथिंग एक है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, इसमें कई सारे, जैसे कि हम लोग भी पढ़ते आए हैं, आप लोग भी पढ़ते आए हैं। जैसे ये है पावर समान है और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और यहाँ पे जो है अलग अलग पावर है। जैसे एक्स मान लेते हैं और वाई मान लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? बेस समान है चूँकि, तो क्या होगा? पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जुड़ जाएगा। इसका वैल्यू ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग टोटल 21 जो है इस टाइप का टोटल 21 चीज़ पे डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 21 पे धीरे धीरे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ जो है, कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको समझना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में a मल्टीप्लाई a, ये जो है चलते रहेगा, n तक जाएगा। ठीक है, यानी कि n टाइम्स, यानी कि n बार जाएगा, तो इसका क्या होगा? a पर पावर n होगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान कर चलिए 2 2 2 2 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कैट है 1 2 3 4 5, इसको हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पर पावर 5 लिखने का अर्थ है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना हुआ फ्रेंड्स? 32 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसको थोड़ा सा पकड़ते हैं, मान के चलिए 5 पर पावर 3 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना होगा? 5 है 25 5 125 होगा। इतना क्लियर आया?
यानी कि पावर का अर्थ होता है कि उसको उतना बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आप लोग को उम्मीद करते हैं क्लियर आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। हाँ, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। साथ साथ आप लोग जो है फ्रेंड्स एग्जाम्पल भी लिखते जाइएगा, ठीक है। ये तो फार्मूला होगा, इसको तो लिखना ही है, ठीक है, लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। देखिए a पर पावर m है, मान के चलिए 5 है, 5 पर पावर कितना बोल रहा है, 2 मान के चलिए 2 है, और मल्टीप्लाई a है, यानी कि सेम है, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम लेंगे, और n है, n का मतलब पावर जो है ना कुछ चेंज है, ठीक है, ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि क्या होता है a पर पावर, यानी कि 5 पर पावर क्या होगा, m प्लस n, यानी 5 पर पावर क्या होगा, m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, यानी कि 5 पर पावर 3 2 5 हुआ। इतना क्लियर आया। देखिए अब हम समझते हैं क्या है, इसको अगर हम डिटेल्स में समझेंगे फ्रेंड्स तो क्या ये चीज़ आता है। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे, 5 पे पावर 5 का अर्थ हुआ कि 5 को हम फ्रेंड्स 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, एक बार करते हैं, 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 पंचे 3125। आप लोग जो है स्क्वायर को कम से कम 1 से लगभग 30 तक, जैसे 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 हुआ, 18 का स्क्वायर कितना हुआ, 324 हुआ, 20 का कितना हुआ, 400 हुआ। तो स्क्वायर जितना भी है फ्रेंड्स, कम से कम आप लोग को जो है ना 30 स्क्वायर वाला याद करना है, 30 अंक तक, 30 तक कम से कम। आप अधिक भी याद कर सकते हैं। और क्यूब वाला जो है, जैसे 1 पर पावर 3 तो इसका वैल्यू 1, 2 पर पावर 3 तो वैल्यू इसका 8, ठीक ना, 3 पर पावर 3 इसका वैल्यू 27। मतलब इसको जो है अगर आप और ज़्यादा कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको जो है स्क्वायर कम से कम 30 ठो और क्यूब जो है कम से कम 20 ठो याद करके रेडी रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं, 5 पर पावर स्क्वायर है, इसको हम अभी बताए 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, 2 ठो होगा, 5 है 25 हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ है 5 पर पावर 3 है, इसका वैल्यू है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 5 है 25 पंचे 125 होगा। अब देखिए, अब फाइनल मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए, ठीक है, इसका ये लिख दिए और इसका ये लिख दिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, 125 को 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 31 25 होगा। चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं, जैसे देखिए 125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है 25, 2 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, 1 5 का 5 1 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2। देखिए 5 2 6 5 11, 1 बचा 2 1 3, 31 25। क्लियर हुआ। देखिए इसको अगर हम करेंगे फ्रेंड्स, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3125 आया, और इसी चीज़ को हम बाय फार्मूला के द्वारा 5 पे पावर 5 कर देंगे डायरेक्ट, तो मेरा यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। यही अंतर है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स, और इससे जो है क्या होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 6 पर पावर 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 6 पर पावर मान के चलिए 3 है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति 6 पे पावर 3 प्लस 2 कर देगा, 3 2 प्लस 3, ठीक है। फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको समझ गए आप लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पर पावर, चूँकि गुणों में बेस, देखिए इसका जो है ना, इसका एक तरीका है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। 6 पर पावर m यानी कि 2 प्लस 3 होगा, जुड़ जाएगा, 6 पर पावर 5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। देखिए आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर बेस बराबर हो, क्या बोले, अगर बेस बराबर हो, ठीक है, बेस सेम हो, समान हो, कुछ भी बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं। अगर बेस समान हो और पावर कुछ भी हो, और ध्यान रखिएगा साइन किसका आना चाहिए, मल्टीप्लाई का, गुणा का, तो क्या होगा, ऐसे में जुड़ जाएगा, ठीक है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा।
हम लिख देते हैं, एक मिनट। अगर किसी संख्या का आधार बोले तो बेस समान हो, ठीक है, और चिन्ह किसका हो, तथा चिन्ह किसका हो, गुणा का हो, गुणा का हो, तो पावर क्या होता है, ऐड होता था। पावर जो है फ्रेंड्स जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। जैसे इसमें देखिए, बेस क्या है, सेम है, आधार क्या है, सेम है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो गया, 2 और 3 क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। और इसको जो है ना, हम अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए टाइम टेकिंग कैसे होगा। 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुना 6 36 होगा, फिर 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 गुना 6 216 हुआ, और फिर 36 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको जो है ना शॉर्ट में करेंगे, 6 पर पावर 5 डायरेक्ट लिख देंगे। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग जो है ना इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर हो गया क्लियर। अब 3 नंबर का एग्जांपल समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि इस टाइप के 2 हुआ, 3 हुआ, 4 अंक का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे सब में क्या है, बेस क्या है, सेम है, बेस हम सेम लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। आपको ज़रूरी नहीं है आप 2 ही लें, ठीक ना, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अगर कम लेंगे तो कैलकुलेशन आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मतलब इजी से समझ में आएगा, अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग को हम अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं, इसीलिए हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें समझिए, ए है, चूँकि क्या है, बेस क्या है, सेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड को, बेस क्या है, सेम है, ठीक है, और पावर क्या है फ्रेंड्स, अलग अलग है। देखिए यहाँ पे m है, हम कुछ भी मान सकते हैं, मान के चलिए 3 मान लिए, ठीक है, और n है, इसको हम क्या मान के चलिए 4 मान लेते हैं, ठीक है, और o है, ये 0 नहीं है, आप लोग कहीं ये नहीं समझिए फ्रेंड्स कि ये 0 है, इसको o बोलेंगे, ठीक है, o है, o को मान के चलिए 5, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स, चूँकि मेरा क्या है, बेस क्या है, सेम है, ठीक है, बेस क्या है, सेम है, तो हम बेस को लिख देंगे, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे चिन्ह किसका है, गुणा का है, गुणा का चिन्ह है, तो 4 3 7 5 5 4 9 3 12, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। इसको जो है, इसको अब जो है ना, अब ये क्लियर हो गया। अब जो है, अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, बेस सब में, ये सब में क्या था, बेस सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, बेस अलग अलग है। इसका अर्थ है क्या है कि हम 2 को लेते हैं, ठीक है, बी है यानी कि इसको 3 मान लेते हैं, और सी है, इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो पावर है फ्रेंड्स, देखिए सबका सेम है, क्या है, सेम है, सेम हम जैसे सेम 2 2 सब में लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी कि 24 पे पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 24 को 24 मल्टीप्लाई 24 होगा, यानी कि 24 24 अंक 576 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आप लोग को क्लियर है? ठीक है। अब जो है ना, इसको जो है, इसमें बताने वाली चीज़ यही था कि अगर बेस अलग अलग हो, बेस डिफरेंट हो, और पावर क्या हो, पावर सेम हो, और साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो। देखिए बेस अलग अलग है, साइन मल्टीप्लाई का है, और पावर क्या है, सेम है। तो इस स्थिति में ए बी सी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और पावर जो है फ्रेंड्स, पावर सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के हिसाब से समझाए। देखिए हम इसलिए समझा रहे हैं फ्रेंड्स, अब इसको हम 2 पे पावर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे पावर 3, 3 गुना 3 9 करेंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा फ्रेंड्स, और जो है पेपर में, एग्ज़ाम में इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं है,
आपके पास नहीं होगा इतना समय जो कि आप एक एक क्वेश्चन को जो है बेसिक से करके सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो टाइम ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग कुछ रूल रेगुलेशन और रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इतना सब चीज़ जो है ये गुणों में चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। अब जो है ना भाग में चलेगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है a पर पावर m, a को हम मान के चलिए 2 लिख देते हैं, ठीक है। और सॉरी 2 नहीं, कुछ थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 पर पावर 3 हो गया, ठीक है। और फिर a है यहाँ पे, ठीक है, सेम है, यहाँ पे जो है भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह देंगे। और फिर 5 ही ले लेते हैं, पावर n है, यानी कि पावर क्या अलग है, यानी कि 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस कंडीशन को और एक तरह से लिखा जाता है, हम यहाँ पे लिख के बताते हैं, यहाँ पे लिख के बताते हैं, ठीक है। 5 पर पावर 3 और भाग का अर्थ हो क्या, बटे, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक लाइन अभी हम लिखा देंगे, ऐसे हम बोल देते हैं, अगर आधार क्या हो, आधार सेम हो, ठीक ना, जिसको बेस बोलते हैं। देखिए बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है। बेस सेम हो, साइन भाग का हो, डिविजिबल का हो, ठीक है, और पावर क्या हो, अलग अलग हो। इस स्थिति में क्या होता है, बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर क्या होगा, घट जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, यानी कि 5 पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए गुणों में क्या हो रहा था, गुणों में हो रहा था कि बीच में पावर मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भाग का चिन्ह है, किस चीज़ का है, भाग का चिन्ह है, और जो है यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो आप लोग को याद यही रखना है कि पावर सेम हो, पावर अलग अलग हो, बेस अगर सेम है, फिर से सुनिए, बेस अगर सेम है, हाँ, और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, पावर अलग अलग जो भी है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फिर यहाँ पे देखिए बेस सेम है और साइन किसका है, भाग का है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। बस इतने याद रखने हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, जो अभी बोले इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कर देते हैं। अभी फ़िलहाल ये समझिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से जो है बटे है, यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, 3 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, तो 5 पर पावर 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है हम अभी बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या होगा, 5 पर पावर 1 का अर्थ हो गया 5, ठीक है। और अभी हम इसको सॉल्व करके 5 पुराएंगे, ठीक है। एक तो मेरा फार्मूला, ये फार्मूला वाला है, ये फार्मूला वाला है, और इसको हम करके 1 पुराएंगे। देखिए 5 पर पावर 3 है फ्रेंड्स, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। और भाग देंगे किस में, बटे है 5 पे पावर स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 है। देखिए 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 क्या हुआ, सेम आया, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था, ठीक ना। अब जो है अब नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स अब जो है नेक्स्ट रूल है, a पर पावर -m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a पर पावर m, ठीक है। देखिए जैसे कि हम मान के चलिए 3 पर पावर -4 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 3 पर पावर -4, इसको माइनस को हटाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। 3 का व्युत्क्रम कितना होगा फ्रेंड्स, 1/3, ठीक है। चूँकि 1/3 किए हैं और इस पे पावर 4 करेंगे, ठीक है। और ये जो है बटे 1, जैसे 1 बटे दिए तो ये माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका यही होगा 1/, और 3 पर पावर 4, जिसका अर्थ है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 × 3 = 27, 81, इसका वैल्यू 1/, कितना हुआ फ्रेंड्स, 81 हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो 1/, में देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, दोनों सेम है, थोड़ा सा माइनस का अंतर है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है, और यहाँ पे बटे में क्या है, यहाँ पे इसको इन्वर्स करते हैं, सिर्फ इतना समझिए फ्रेंड्स, इसको सिर्फ इन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है।
माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। ए यहाँ पे है, ए पर पावर एम, देखिए मान के चलिए यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, ठीक है। ये इसको ये सेटिस्फाई करता है। अब इसके जो है इसको हम माइनस में लाएंगे तो क्या करेंगे, 1/3, 3 पर पावर वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। सब चीज़ वही की है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम ये दोनों को कंप्लीट किए। अब तीसरा का जो है नेक्स्ट का क्या करेंगे समझेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है 7 पे पावर 2 और इस पे पावर क्या है, 7 पे पावर 2 है, ठीक है। 7 पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम 7 को 7 लिखेंगे, ठीक है। और पावर क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। जैसे ए पर पावर एम है, इसके ऊपर कितना एन है, तो ए पर ए को लिख के उसके बाद एम एन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 7 पे पावर 2 है, इसके पावर क्या है, पूरे पे पावर क्या है, इसका अर्थ हो गया कि पूरे पे पावर, ठीक है, 3 है। तो पावर क्या होता है आपस में गुना हो जाता है, 3 दूनी 6 हो गया। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे कि ए पर पावर एम है और इसके ऊपर क्या है बटे में पावर हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए पर पावर एम बटे एन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम फॉर एग्जांपल समझाते हैं। जैसे 3 पे पावर 4 ले लिए, ठीक है, और इसके पावर 1/2 ले लिए। इतना क्लियर है। तो इसको जो है इसको हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, गुना होता है। इसको जस्ट वही करेंगे, पावर के ऊपर 3 लिख दिए, ठीक है, 3 यहाँ पे लिख दिए। अब 4 और मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, यानी कि अगर ये कट रहा है तो कटा देंगे, ठीक है, कट रहे हैं तो कटा देंगे। 3 पर पावर 2 हो जाएगा। फाइनल क्या होगा, 3 पर पावर 2। एक चीज़ और हम बता देते हैं, अगर यहाँ पे ये कट रहा था, चूँकि 2 दूनी 4 2 बार में, तो 3 पर पावर 2 हो गया। अगर यहाँ पे मान के चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर 3 रहे, यहाँ पे 3 रहे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तब क्या होगा, 3 को हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, पावर पे पावर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। इसको हम घेर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या 4 1 4 4/3, 3 पर पावर 4/3 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कटने वाला रहेगा कट जाएगा। जैसे कि अभी इससे पहले हम जस्ट पहले यहाँ पे 2 लेके 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जो है ना लिख के टाइप करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम उसको फिर से दोबारा कल समझा देंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ए पर पावर एम है और इसके पावर एन है और इसके पावर ओ है, ठीक है। इससे पहले भी बताए पावर के ऊपर पावर रहे, पावर के ऊपर पावर रहे, ध्यान रखिएगा। अगर ये छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहे, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो ही ए पर पावर क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 3 है, ठीक है, 3 पे पावर 2 मान के चलिए, इसके पावर भी क्या है 2 है, इस 3 है मान के चलिए 3 है, और इसके पावर क्या है, ये घिर गया, ठीक है। और देखिए ठीक है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऐसा अगर कंडीशन रहे तो हम 3 को सिर्फ 3 लिखेंगे और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 3 पे पावर 24 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। देखिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर समझ में, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, सेशन मज़ा आ रहा है, तो आप लोग जो है ना फ्रेंड को भी शेयर कीजिए अपने वीडियो को, ठीक है। और जो सब नया है मेरे प्यारे भाइयों या बहनों, जो भी है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप लोग अपने साथियों को के साथ शेयर को सजा कीजिए, ठीक है। सेशन को क्या करना है, सजा करना है। अब देखिए यहाँ पे है ए पर पावर एम और इसके पावर एन है, और यहाँ पे क्या है, ए पर पावर एम और इसके पावर क्या है, एन है। क्या ये दोनों क्या एक सेम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा? आंसर नहीं, ये अलग है,
इससे पहले इसका हम बताए थे कि ये जो है ना घेरा में रहना चाहिए, चाहे ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में रहना चाहिए, मंझली ब्रैकेट में रहना चाहिए, बड़ी ब्रैकेट में रहना चाहिए। अगर ब्रैकेट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे m गुना n है तो m n सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a पर पावर m और n हो गया। जैसे a का वैल्यू 2 लिखेंगे और m का वैल्यू 3 लिखेंगे और इसका पावर कितना रहेगा, अगर 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2 पर पावर 3 दूनी 6, यहाँ से डायरेक्ट। लेकिन इसमें अगर 2 पर पावर 3 रहे और इसके ऊपर क्या है 2 रहे, ठीक ना, तो इसका क्या होगा 3 दूनी, देखिए 3 को हम 2 बार करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से कितना गया 9 आ गया, ठीक है। अब 2 पर पावर कितना होगा फ्रेंड्स, ये 9 होगा, ये 2 पर पावर 9 हो गया और ये 2 पर पावर क्या हो गया 6 हो गया। 2 पर पावर 9 यानी कि 2 को हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिक आएगा और 2 पर पावर 6 करेंगे तो ये कम आएगा। यानी कि यहाँ से पता चलता है फ्रेंड्स कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। कई बार आप लोग जो है मिस नहीं कीजिएगा, धोखा नहीं खाइएगा। अगर ऐसा रहे तो ये जो है फ्रेंड्स ब्रैकेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल इसका रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज जो है इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट रूल जितना भी बचा है ये नेक्स्ट सेशन में आप लोग से मानेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।